पूजा, कैसी हो तुम? आज तुम दिखी नहीं। कहाँ बैठी थी क्लास में तुम आज? मैं तो सबसे आगे बैठती हूँ ना, फर्स्ट बेंचर हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? सबसे आगे वाली बेंच मैं ही बैठती हूँ, क्योंकि क्लास की मॉनिटर भी तो मैं ही हूँ। इसको कैसे मालूम होगा? ये तेरे आगे पीछे घूमने की कोशिश करता है था पूरे समय। ये खुद लास्ट बेंचर है, सोच रहा होगा कि तू भी लास्ट बेंच में कहीं बैठी होगी। अच्छा बंटी, ये बताओ, तुम पूरे समय इस पे निगरानी क्यों करते रहते हो? तुम पीछे ही पड़ गए इसके हाथ धो के, उसकी हमेशा टांग खींचते रहते हो। क्या मजा आती है? इसकी टांग खींचूंगा तो टांग बचेगी नहीं इसके। इतना दुबला पतला तो है ये। मैं तो केवल देख रहा हूँ इसकी हरकतें। मुझे दुबला पतला बोलते हो तुम लोग? देखना, मैं बॉडी बनाऊंगा, खूब सारी मसल्स बनाऊंगा, जिम जाऊंगा कल से मैं, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। चींटी कितनी जिम चली जाए, रहेगी चींटी, वो शेर नहीं बन सकती है। फालतू की बहस मत करो, मेरी बात सुनो। चलो एक काम करते, मसल्स को रिवाइज करते। जिम से आ रहा है कि मसल्स के बारे में चलो बात करते। रेडी हो तुम लोग? हर समय पढ़ाई। पता नहीं नीट का एग्जाम देगी तो 720 में से क्या 10,000 नंबर लेके आएगी। मैं पढ़ूंगा, मुझे बताओ पूजा, मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे पढ़ना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा। इसकी तो बंटी प्लीज चुप हो जाओ। और सुनो राजू, तुम भी फालतू बात मत करो। पता है तुम लोगों को कि एक एडल्ट ह्यूमन में 40 से 50% बॉडी वेट केवल मसल्स का होता है। इसमें 5% भी नहीं होगा। फिर वही बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, मसल्स कितने प्रकार की होती है? मसल्स 3 तरह की होती है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। सही कहा ना? बिल्कुल सही। थोड़ा इसके आगे भी पूछ ले इससे कि यहीं पे इसका ज्ञान खत्म हो गया। अच्छा राजू, इन तीनों तरह की मसल्स में तुमको अंतर मालूम है क्या? एक बार तुम बता दो ना। देखो, जो स्केलेटल मसल होती है वो स्केलेटल कंपोनेंट, जैसे कि हमारी बोन्स, उनके क्लोज कांटेक्ट में होती है और इनमें लंबी लंबी पट्टियां होती है, स्ट्राइप्ड पैटर्न देखने मिलता है। और ये वॉलंटरी मसल भी कहलाती है, हमारी मर्जी से इनको हम मूव कर सकते हैं। और पता है, मेनली ये मसल जो होती है ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है। लोकोमोशन और मूवमेंट में एक फर्क होता है कि मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब आप जगह नहीं छोड़ते हो, जबकि लोकोमोशन ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पर आप अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। तो हर एक लोकोमोशन एक मूवमेंट होता है, पर हर एक मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसको तो कल की धमकी आज याद नहीं रहती, ये क्या याद रखेगा? अच्छा ऐसा है। बाकी दो मसल के बारे में बताओ ना। पहले ये भी बताओ तुम, ये टेंडॉन्स क्या होते हैं, पता है तुम्हें? एक होता है टेंडॉन, एक होता है लिगामेंट। ये तो मुझको पता है। टेंडॉन वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट वे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही बंटी, तुम कितने होशियार होते जा रहे हो। अच्छा, अब दूसरे तरह की मसल्स की बात करती हूँ। विसरल मसल जो होते हैं उनमें लंबी लंबी पट्टियाँ या स्ट्राइप पैटर्न नहीं दिखाई पड़ता है, इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इसका तो दिमाग भी इनवॉलंटरी कंट्रोल में चल रहा है, इसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है राजू का। एक दिन पिटेगा मुझसे ये। भाई तू चल, खूब चल, इतना चल कि तुम माचिस जैसा जल, और ऐसा चल कि जगत में उजियारा कर। इतना क्यों जलता है मुझसे? मैं और तुझसे जलूंगा। देखो, अब मैं तुम्हें कार्डियक मसल के बारे में बताती हूँ। कार्डियक मसल जो होती है उनमें लंबी लंबी पट्टियाँ होती है, स्ट्राइप पैटर्न होता है, स्ट्राइप दिखाई पड़ती है। ये देखने में तो बिल्कुल वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल के समान होती है, लेकिन ये इनवॉलंटरी नेचर की होती है। और इन मसल की खास बात ये होती है, इनमें हमको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है। और ये नीट में बार बार पूछते हैं, पता है कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है जो कि विसरल मसल में और स्केलेटल मसल में नहीं होती है। थोड़ा और बताओ ना मसल्स के बारे में। पूरा साइंटिस्ट आज ही बन जाएगा क्या?
देखो, जो मसल सेल होती है उनको हम मसल फाइबर सेल कहते हैं और इनकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। और जो मसल फाइबर सेल होती है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और मसल फाइबर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन इकट्ठा होता है। और पता है, कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब भी कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैल्शियम आयन क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पूजा तेरे को देर नहीं हो रही इसको पढ़ाने में? सर आने वाले होंगे क्लास में। गीतन सर की क्लास है और क्लास को मिस नहीं करना है, नहीं तो वो पिटाई लगाएंगे। वैसे चिल्लाते रहते हैं पूरे समय कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब कितना पढ़ लो, फूट जाए क्या पढ़ पढ़ के? देखो, गीतन सर के बारे में एक भी बात बोली ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, है ना। पढ़ने पे फोकस करो, पढ़ने का ही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं। चलो आज इतना ही करते हैं, कल क्लास में आगे बात करेंगे मसल्स के बारे में। तुम थोड़ा मुझे और बताना। चलो चलो क्लास में चलते हैं, अब बहुत बातें हो चुकी हैं। चलो चलते हैं क्लास में।